अस्सलाम वालेकुम, you're watching Health Solutions TV। मैं हूं डॉक्टर अदीना असलम विद फार्मा गाइड। 8th March is observed as Women's Health Day, Women's Day actually all over the world। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जहाँ हम दूसरी चीज़ों को डिस्कस करते हैं वहीं वुमेन की हेल्थ को भी डिस्कस किया जाए और बहुत उसको इम्पोर्टेंस दी जाए। कोई भी हो, बी इट अ मेल और अ फीमेल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी लाइफ को उसमें हेल्दी चीज़ें जो हैं वो ऐड करें, हेल्दी डाइट लें, फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है अपनी रखें, एक्सरसाइजेस करें। और उसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यू नीड टू गेट योर सेल्फ चेक्ड एंड स्क्रीन्ड। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, डिजीज़ेज़ होती हैं जो आइदर डेवलप्ड हो चुकी होती हैं, जिनके सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं, एंड देन देयर आर अदर्स जो डेवलप हो रही होती हैं विद एज एंड टाइम, और हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जो कि हम बहुत गलत करते हैं। हमें बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो अगर हम अर्ली करा लें और डिज़ीज़ अर्ली जो है वो आपको आइडिया हो जाए कि दिस डिज़ीज़ गोइंग टू बी डेवलप, तो उसकी अर्ली ट्रीटमेंट हो सकती है। तो आज मैं कुछ ऐसे टेस्ट और स्क्रीनिंग्स को डिस्कस करूँगी दैट एवरी वुमेन शुड गो फॉर। स्टार्टिंग विद वेरी नॉर्मल चेकअप जो होते हैं, आपके बीपी का चेकअप होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल का चेकअप होता है। कोलेस्ट्रॉल चेकअप जो है वो अगर इफ़ द एज इज़ 20 और ओल्डर तो एवरी 5 ईयर्स में इंपॉर्टेंट होता है। और बीपी का, ब्लड प्रेशर का चेकअप जो होता है वो तो नॉर्मली कराते रहना चाहिए, स्पेशली इफ़ अ पर्सन, स्पेशली द लेडी इज़ ओबीज। ओबेसिटी के जिनको होते हैं, जो ओबेसिटी होती है उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये टेस्ट वो ज़रूर करवाएं। उसके अलावा अगर कोई भी फैमिली हिस्ट्री है, रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज़ के, तो भी बहुत ज़रूरी होता है। और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और बीपी की अगर किसी का हाई होता है या जो भी फ्लक्चुएटिंग लेवल्स होते हैं, तो वो आगे फर्दर और हार्ट डिजीज़ जो है वो उसमें डेवलप हो जाते हैं, स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है टू गेट योर सेल्फ चेक्ड। उसके अलावा पैप स्मीयर्स होते हैं। पैप स्मीयर्स बेसिकली जो सर्विक्स के जो सेल्स होते हैं उसका सैंपल कलेक्ट किया जाता है, उनको चेक किया जाता है फॉर सर्वाइकल कैंसर के, कोई सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है। इसमें क्या होता है कि 21 से 65 ईयर्स ऑफ एज अगर होती है तो एवरी 3 ईयर्स में बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा एक टेस्ट होता है HPV के लिए, जो कि आपकी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, और इसका भी टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है एवरी 5 ईयर्स में। इट्स एन STD, तो बहुत ज़रूरी होता है फीमेल्स के लिए टू गेट देमसेल्व्स टेस्टेड फॉर HPV। उसके बाद आपके मेमोग्राफ्स आते हैं। मेमोग्राम्स में आपके जो है वो एक्सरे होता है फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, जो कि बहुत कॉमन होता है फीमेल में। इसमें चांसेस जो होते हैं कैंसर ग्रो होने के वो विद एज इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरे जो एवरी वुमेन शुड गो फॉर। इसकी क्या आपकी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, व्हेन अ वुमेन टर्न्स 50 तो दे शुड हैव मेमोग्राम्स एवरी 2 ईयर। और स्पेशली अगर कोई कंसर्न्स ऐसे हो रहे हैं या कोई फैमिली हिस्ट्री है, सो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर और फिर उसके साथ एक प्लान आउट करें कि किस तरह से आइदर आपको एनुअल स्क्रीनिंग्स की ज़रूरत है या किस फ्रीक्वेंसी में ज़रूरत पड़ सकती है। देन बोन डेंसिटी स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए ऑस्टियोपोरोसिस की एज सुन एज द वुमेन टर्न 65। या अगर किसी के रिस्क फैक्टर्स हैं, बॉडी वेट कम है, फ्रैक्चर्स वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली स्क्रीनिंग जल्दी होनी चाहिए। इसको डेक्सा स्क्रीनिंग कहते हैं, डेक्सा स्कैनिंग कहा जाता है इसको। और अगेन वही फ्रीक्वेंसी आपकी डिपेंड करती है। देन ग्लूकोज टेस्ट होता है आपका, जो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होता है, या आपका रैंडम भी होता है, फास्टिंग भी होता है। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 45 ईयर्स ऑफ एज से जो है ये एवरी 3 ईयर्स आप कराएं, और उससे जो है वो जल्दी भी करा सकते हैं। ये आपको आपकी डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक अगर कोई है तो उसके बारे में बताता है, इंडिकेट करता है। इसमें डिफरेंट होते हैं, लाइक आई सेड रैंडम भी होता है, फास्टिंग भी होता है, H1C भी होता है जो 3 मंथ्स का आपको एक वो बता देता है। तो स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगेन कोई सिम्टम्स आ रहे हैं या ओबेसिटी है, तो फिर इसको और जल्दी कराना चाहिए। देन स्किन एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन एग्जामिनेशन वो होता है कि आपको ज़रूरत नहीं होती, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है वो क्लिनिक को विजिट करें। यू कैन गेट योर सेल्फ चेक्ड। आप अपनी स्किन को खुद थॉरली चेक करें और देखें कि इफ़ देयर आर एनी न्यू मोल्स, कोई न्यू मोल्स आ रहे हैं या किसी में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये इंडिकेट करता है डेवलपमेंट ऑफ स्किन कैंसर। अगर आप कोई भी चेंज अपनी बॉडी में, अपनी स्किन में, ऑल ओवर द बॉडी देखते हैं, तो वो स्किन कैंसर का चांस हो सकता है। अगर हिस्ट्री है अगेन, या इंक्रीज रिस्क होते हैं, आपका एक्सपोजर ज़्यादा होता है ऐसे केमिकल्स से, ऐसे रेडिएशन से, सनलाइट से, तो आप जो है
आप डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें और फिर स्ट्रेटेजाइज करें कि क्या प्लान आउट हो सकता है इसका। देन डेंटल चेकअप जो है अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारी एडल्ट वुमेन जो होती हैं उनको ट्वाइस अ ईयर जो है डेफिनेटली विजिट करना चाहिए, ताकि कोई भी अगर अर्ली सिम्टम्स हैं, कोई भी चांसेस हैं डीके के, तो वो अर्ली आप स्पॉट कर सकें उसको। देन इम्यूनाइजेशंस यानी आपकी जो वैक्सीनेशंस होती हैं, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशंस फॉर वुमेन जिनके लिए ज़रूर जाना चाहिए। फ्लू वैक्सीन जो है वो सबको ही एवरी ईयर ज़रूर लगाना चाहिए, स्पेशली इफ देयर ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस। आप ज़्यादा इन्फेक्शंस के ससेप्टेबल हैं तो डेफिनेटली गो फॉर फ्लू वैक्सीन एवरी ईयर। देन टेटनस डिप्थेरिया होता है, जो बूस्टर इसका लगता है वो एवरी 10 ईयर्स लगता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 19। यंगर देन 26 है अगर आपकी एज, तो HPV को भी कंसिडर करें, डू गो फॉर दैट वैक्सीन एज वेल। उसके अलावा अगर किसी को चिकन पॉक्स नहीं हुए हैं तो आप जो है वेरिसेला वैक्सीन भी लगवाएं। उसके अलावा जो और कॉमन टेस्ट होते हैं जिसमें आपका TSH होता है, आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, उससे आपको पता चलता है कि अगर किसी का हाइपर है या हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो लेवल्स पता चल जाते हैं। फ्लक्चुएशंस एक्चुअली जो TSH आपके जो होता है उसमें वो वेरी करता है विमेन में, स्पेशली बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन की फ्लक्चुएशंस क्यों होती हैं? क्योंकि वुमेन गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होती हैं, उनकी प्रेगनेंसी होती है, उसके अलावा आफ्टर मेनोपॉज होता है, तो इसमें ईस्ट्रोजन के लेवल में फ्लक्चुएशंस आती है, जिसकी वजह से TSH जो है उसमें उसके लेवल्स वेरी करते हैं। और जब TSH वेरी करते हैं तो बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो शो होना शुरू हो जाते हैं। हार्ट पैल्पिटेशंस होती है, एंजाइटी होती है, काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। विटामिन D का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर कोई जो है वो ओबेसिटी किसी को होती है तो उसमें विटामिन D जो है वो कम हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर उसके अलावा अगेन वुमेन गोज थ्रू प्रेगनेंसी, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक बहुत सफिशिएंट अमाउंट है, स्पेशली ड्यूरिंग डिलीवरी इतना सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए, इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी और विटामिन D होनी चाहिए वुमेन में कि इंश्योर कर सके कि वो लेवल्स जो हैं वो बेबी के लिए फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इनफ होंगे। देन कैल्शियम, लो कैल्शियम होगा डेफिनेटली, उससे सिर्फ बोन्स में नहीं बल्कि आपकी डेंटल चेंजेस आएंगी, आपके कैटरेक्ट होगा, ऑल्टरेशंस इन ब्रेन होती हैं, और ओस्टियोपोरोसिस वेरी कॉमन जिसमें आपकी बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं। उसके अलावा विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 जब लो होता है तो अ लॉट ऑफ वुमेन फेस दीज इश्यूज़ के वो टिंगलिंग होती है, नमनेस हो जाती है लिम्स में, और उसके अलावा वीकनेस होती है, बैलेंस लूज़ होने लगता है क्योंकि इसमें नर्व्स पे डैमेज होता है, और उसके अलावा मेमोरी लूज़ हो जाती है, थिंकिंग में इश्यूज़ आते हैं। तो ये सब होता है जब विटामिन B12 आपका कम होता है। तो विटामिन B12 इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट दैट यू शुड गो फॉर। सो ये कुछ बहुत बेसिक टेस्ट है, बाकी टेस्ट डिपेंड करते हैं कि वट एवर द सिम्टम्स यू आर हैविंग या क्या आपकी सिचुएशन है, उस पर डिपेंड करता है कि आप और कौन से टेस्ट करें। तो दैट वाज ऑल अबाउट इट। इसके साथ बस मैं यही कहूँगी कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, अपनी डाइट का हम सप्लीमेंट्स ऊपर से लेते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हेल्दी डाइट के थ्रू जो है वो अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू को कंप्लीट करें। फिर हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।